ग्रहों की दृष्टि के बारे में पढ़ना है। एक बार पुनः कंफर्म करिए कि आवाज पूरी ठीक से जा रही है ना। ठीक है। दृष्टि का महत्व कल मैंने आपको बताया था उदाहरण से कि दृष्टि का असर हमेशा पड़ता है। जो देख रहा है और जिसे देखा जा रहा है दोनों पे असर आता है। अब यहाँ पर दृष्टि में जैसे ग्रह जब बैठता है किसी भाव में तो कई सारे लॉजिक लगते हैं। किस भाव में है, किस राशि में है, मित्र राशि, शत्रु राशि, उसके ग्रह के बैठने के फलित में जैसे ढेर सारे कारण बनते हैं वैसे दृष्टि में भी बनेगा। पहले ग्रहों की दृष्टि कहाँ कहाँ होती है इसे समझ लीजिए। हर कोई ग्रह जहां बैठा होगा वहां से सातवें भाव को देखेगा। सातवां भाव मतलब क्या होता है? उसके ठीक सामने, हर कोई अपने ठीक सामने देखता है। हम और आप भी देखते हैं। हमें और आपको भी सातवीं दृष्टि प्राप्त है। ठीक सामने देखना मतलब सातवीं दृष्टि होती है। मंगल लगन में है तो मंगल से जब गिनेंगे तो सातवां भाव जो होगा वहां पर मंगल की दृष्टि। हर ग्रह जहां बैठा है वहां से सातवां देखेगा, सीधे सामने देखेगा ही देखेगा। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु सबकी सातवीं दृष्टि होती है। सीधे सामने हर कोई देखेगा। ठीक है। सूर्य जहां बैठेगा वहां से सातवें को देखेगा। लगन में बैठेगा तो सातवें घर को। द्वितीय भाव में कोई ग्रह बैठेगा, सूर्य हो या कोई भी ग्रह, तो उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? आठवें घर पे। तृतीय भाव में कोई ग्रह बैठेगा तो उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? नौवें घर पे। चतुर्थ भाव में कोई ग्रह है तो उसकी दृष्टि कहाँ जाएगी? दसम घर में। पंचम में कोई बैठेगा तो कहाँ देखेगा? एकादश में। छठे में बैठेगा तो बारहवें को। और फिर यही उल्टा रिपीट होता, हर ग्रह अपने भाव से सातवें को देखेगा। जहां बैठा है वहीं से हमेशा काउंट कहाँ से होता है? ग्रह जहां बैठा है वहीं से। मंगल से तीसरा घर, तो मंगल से तीसरा घर कौन सा होगा? एक, दो, तीन ऐसा नहीं होगा। जहां बैठा है पहला घर उसी को काउंट करेंगे। एक, दो, तीन, मंगल से तीसरा घर ये है। यानी ज्योतिष में जब ये बात आए कि मंगल से तीसरा, सूर्य से तीसरा, किसी ग्रह से जब काउंट करेंगे तो वह जहां बैठा है उसी भाव से लेंगे, ना कि उस भाव को छोड़ के। तो हर ग्रह जहां बैठेगा वहां से सातवें भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। इसके अलावा कुछ ग्रह हैं जिनको विशेष दृष्टियां हैं। सूर्य और चंद्रमा हमेशा सातवें भाव को देखेंगे। मंगल को देखिए, मंगल सातवें भाव को जहां बैठा रहेगा वहां से सातवें को भी देखेगा, और जहां बैठा रहेगा वहां से चार, और चार दूनी आठ, आठवें भाव को भी देखेगा। सातवां तो सभी देखेंगे, ये तो तुरंत याद हो गया। मंगल की चौथी और आठवीं भी है, चार याद कर लीजिए, चार का डबल आठ। जैसे ऊंट 2.5 कदम चलता है चश्मे, वैसे चार फिर आठ। तो चार दूनी आठ। मंगल की जो पूर्ण दृष्टि, ग्रहों की दृष्टि भी कई होती है। पूर्ण दृष्टि, त्रिपाद दृष्टि, आधी दृष्टि, कई दृष्टियां होती हैं। ज्योतिष में महत्व पूर्ण दृष्टि का ज्यादा है। मंगल जहां कहीं बैठेगा वहां से चौथे, सातवें और आठवें भाव को देखेगा। ठीक है। बुध की अगर हम बात करें तो बुध और शुक्र भी जहां बैठेंगे वहां से सातवें भाव को ही देखेंगे। सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र सिर्फ सातवें भाव को देखते हैं जहां बैठे हैं। स्पेशल दृष्टि एक मंगल के पास है, स्पेशल दृष्टि गुरु के पास है, स्पेशल दृष्टि शनि के पास है। ठीक है।
ये 3 ग्रहों के पास स्पेशल दृष्टियां हैं। मंगल जहां होगा वहां से 4th हाउस, जहां होगा वहां से 7th हाउस, जहां होगा वहां से ईयर्थ हाउस 8वां घर। गुरु जहां होगा वहां से 7वां तो देखेगा ही, 7वां तो देखेगा ही गुरु जहां होगा वहां से। इसके अलावा जहां होगा वहां से 5वां भी देखेगा, और जहां होगा वहां से 9वां भी देखेगा। यानी गुरु के पास 5 और 9 स्पेशल दृष्टि है। शनि जहां है वहां से 7वां तो देखेगा ही। स्पेशल दृष्टि उसकी जो होती है 3 और 10 होती है, जहां बैठा होगा उस भाव से तीसरा और 10वां भी देखेगा। यहाँ से शनि तीसरे भाव को देखेगा और यहाँ से शनि 10म भाव को भी देखेगा। 7वां तो देखेगा ही देखेगा। तो ये 3 स्पेशल दृष्टियां हो गई आपके शनि की भी। जो गुरु की दृष्टि है वही सेम दृष्टि राहु केतु की भी है, 7वीं 5वीं 9वीं। गुरु का याद कर लीजिए और वही राहु पर भी लागू हो जाएगा। अब आप लोग रिपीट करिएगा। सूर्य की दृष्टि 7वीं, चंद्रमा की 7वीं, मंगल की 4 7 8, बुध की 7वीं, गुरु की 5 7 9, 7 तो सब में है, शुक्र की 7वीं, शनि की 3 7 10, राहु की 5 7 9, केतु की 5 7 9। अब यहाँ एक विशेष फर्क समझ लीजिए राहु केतु की दृष्टि में। राहु जहां भी होता है ठीक उसके सामने ही केतु हमेशा रहेगा। राहु केतु हमेशा एक दूसरे से सेवंथ में ही रहेंगे। वर्ग कुंडलियों में बदल सकता है लेकिन लगन कुंडली में हमेशा ये एक दूसरे से कहाँ रहेंगे, सेवंथ ही रहेंगे। ये रस्सी के 2 छोर हैं, तो इसलिए ये हमेशा एक दूसरे के आगे पीछे ही रहेंगे। अब राहु की दृष्टि केतु पर ऐसा कभी नहीं मानेंगे, ना केतु की दृष्टि राहु पर। ये दोनों एक दूसरे को कभी नहीं देखेंगे, क्योंकि दोनों अंततः एक ही चीज हैं, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। राहु केतु की दृष्टि का पहला नियम, दे विल नेवर सी ईच अदर। राहु की दृष्टि केतु पर, केतु की राहु पर ऐसा इंटरप्रिटेट नहीं करना है। दूसरा, जब यहाँ पे कोई ग्रह आ गया राहु के साथ, तो भी यह इंटरप्रिटेट नहीं करना है कि चंद्रमा पर केतु की दृष्टि है। यहाँ पर यही काफी है कि चंद्रमा राहु के साथ है, वो पूरा फलादेश ऐसे ही होगा। यानी राहु ना तो केतु वाले भाव पे दृष्टि डालेगा, ना केतु राहु वाले भाव पर, ना वहां पर बैठे हुए ग्रह को। पूरा फलादेश यहाँ पर राहु चंद्रमा की युति के अनुसार हो जाएगी। ऐसा नहीं बोलेंगे कि चंद्रमा राहु के साथ है और केतु की दृष्टि में है। केतु की जो दृष्टि वगैरह में है सब फल मिला करके वही मिल जाएगा कि राहु चंद्रमा एक साथ है, जो फल आएगा वही एक साथ हो गया। फलित का जो अनुभव है कि राहु केतु की दृष्टि काम करती है नहीं करती, कैसे करती है, तो ये दोनों एक दूसरे के भावों को नहीं देखेंगे। यानी देखेंगे भी तो फल पे कोई असर नहीं है, क्योंकि वो खुद अपना एक छोर वहां बैठाया हुआ है। एक जगह आपका सिर है, एक जगह आपका पैर है, वही राहु केतु है। दूसरा, अभी क्या समझे, राहु केतु एक दूसरे के भाव को नहीं देखेंगे, यानी दृष्टि का फलित नियम यहाँ पे इनका नहीं लगाएंगे, ना ही उस भाव में बैठे हुए ग्रहों को देखेंगे। जैसे केतु है यहाँ पर, यही केतु के साथ मंगल कर दीजिए,
तो मंगल और केतु के युति का असर बनेगा। लेकिन अब यहाँ ऐसा प्रेडिक्शन नहीं करेंगे कि मंगल केतु के साथ है और राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। राहु की दृष्टि का यहाँ पर अलग से प्रेडिक्शन नहीं होगा, पहला सूत्र। दूसरा, यानी राहु केतु की सातवीं दृष्टि हटा दीजिए, उनके पास सातवीं दृष्टि है ही नहीं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आपको बताएंगे कि राहु केतु की दृष्टि ही नहीं है। दृष्टि है, कुछ मामलों में काम करती है, हर मामले में नहीं। जैसे पहला यहाँ से कैंसिल हो गया, कैंसिल होने का कारण भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक ही चीजें हैं। एक सर्प का मुख है, एक सर्प की पूंछ है, तो वो है कुल मिलाकर के सर्प ही एक ही है। तो उसके दृष्टि में क्या रखा है, जब वो सांप के साथ ही बैठ गया है, तो दृष्टि क्या उसका बना बिगाड़ सकेगी, जब वो खुद सर्प के साथ ही बैठ गया है भैया। दूसरा नियम, राहु केतु की पांचवी और नौवीं दृष्टि काम करेगी, लेकिन सिर्फ वही काम करेगी जब राहु केतु पांचवी और नौवीं दृष्टि से किसी ग्रह को देखें, लेकिन वह ग्रह वापस घूम के इनको ना देखे। ऐसा किसके साथ होता है? बृहस्पति के केस में। जैसे राहु लगन में है और गुरु आ गया यहां पर, तो अब क्या होगा? राहु की पांचवी दृष्टि गुरु पर पहुंच गई, लेकिन गुरु की भी नौवीं दृष्टि घूम के राहु पर पहुंच गई। अब यहां दृष्टियां काम नहीं करेंगी। गुरु की दृष्टि और राहु की दृष्टि, यहां पर राहु की दृष्टि गुरु के ऊपर असर नहीं डालेगी। क्यों? क्योंकि इधर, अभी मैं दृष्टि का फलित बताऊंगा, गुरु जिसे देखता है उसे शुभ कर देता है। गुरु राहु को देखा तो राहु को शुभ किया, और फिर राहु वही शुभता को गुरु में भेजा, यानी गुरु की ही दृष्टि की शुभता फिर गुरु में ही भेज दिया। जैसे दीपावली में शुभांग जी को मैं लेके गया गिफ्ट देने, सोन पापड़ी का एक डिब्बा दे आया। अब शुभांग जी गए अपने किसी रिश्तेदार में, उनको दे आए, गोविंद जी को दे आए, वही सोचे कि आ गया है एक डिब्बा, तो चलते हैं दे आते हैं, हमारा पपड़ी खाने का मन नहीं है, ले गए दे आए। अब गोविंद जी को मिला तो सोचे हम तो मिठाई घर पे लाए हैं, पपड़ी उपड़ी कौन खाएगा, लेके चले गए शरद जी को दे आए। शरद जी फिर सोचे कि ये हम भी दे देते हैं, लोगों को भेंट देना ही है, बहुत पपड़ी आ गई है, कितना खाएंगे, लाके हमको वापस दे दिए। दूर से हमारी उनको मित्रता थी, तो जो हमने देना शुरू किया था वही घूम के मुझे भी आ गया कहीं से। तो राहु जो दृष्टि गुरु पे डालेगा, इधर से अशुभ प्रभाव, इधर से गुरु पीछे से उसके अंदर शुभता भर दे रहा है, तो राहु ट्रांसफर करेगा तो वही शुभता करेगा। तो राहु की दृष्टि गुरु पे पांचवी या नौवीं काम नहीं करेगी, क्योंकि वह गुरु की ही चीज गुरु को देगा दृष्टि से, इसलिए वह काम करने वाला नहीं है। ये समझ में आ गया होगा। ठीक, कारण भी मैंने बता दिया। इसीलिए बहुत जगह राहु केतु की दृष्टि कट जाती है, तो कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं नहीं है, जबकि करता है, जब हम उसे ग्रह मान ही रहे हैं। जबकि राहु केतु कोई वास्तविक ग्रह नहीं है, लेकिन हमने ग्रह माना, तो ग्रह की प्रॉपर्टीज उसे देना पड़ेगा। अब आगे देखे हैं इसी चीज को, यहाँ पंचम भाव में चंद्रमा को रख दीजिए। राहु की पांचवी दृष्टि यहाँ आएगी, लेकिन क्या चंद्रमा भी फिर घूम के राहु को देख पाया? नहीं, चंद्रमा के पास नवीं दृष्टि नहीं है। यहाँ पर ये चीज काम करेगा। मतलब राहु की दृष्टि सातवीं कैंसिल, केतु की सातवीं कैंसिल, पांचवी और नौवीं
पे हम फलादेश निकालेंगे, सही आएगा। और राहु और केतु की पांचवी दृष्टि उसी ग्रह पर काम करेगी जो ग्रह फिर वापस घूम के इनको ना देख रहा हो। चंद्रमा नहीं देख पाएगा, सूर्य नहीं देख पाएगा। यानी गुरु को हटा दें तो राहु केतु की पांचवी नौवीं दृष्टि सबके ऊपर काम करेगी। अब यहीं पर हम शनि को रख दें तो राहु की पांचवी दृष्टि तो आ जाएगी, लेकिन शनि की कोई दृष्टि नहीं पहुंचेगी। शनि की तीसरी यहां पहुंचेगी, सातवीं यहां पहुंचेगी और 10वीं द्वितीय भाव में पहुंचेगी। तो शनि वापस नहीं देख पा रहा है, तो यहाँ पर राहु की दृष्टि का असर इसके ऊपर हो जाएगा। ये जब आप फलादेश करेंगे तो अनुभव में देखेंगे कि ऐसा हो रहा है। कुछ मतभेद था यहाँ पे, कुछ साहित्यों में लिखा गया है, प्राचीन साहित्यों में राहु केतु की दृष्टि 5 7 9। कुछ ने कहा कि दृष्टि नहीं होती है। क्यों? क्योंकि दृष्टि बताई गई, लोगों ने उसको अप्लाई किया तो उन्होंने देखा कि कहीं कहीं दृष्टि काम ही नहीं कर रही है। तो दृष्टि कहाँ नहीं काम कर रही है वो मैंने आपको, उस पे हमने भी रिसर्च किया। ये रिसर्च का विषय था, सभी विद्वानों ने रिसर्च किया इस पे। कुछ ने कहा करेगी, कुछ ने कहा नहीं करेगी। हमने कहा कि करेगी भी, नहीं भी करेगी, और तर्कपूर्ण तरीके से हमने अपना अनुसंधान पेश किया और ये सही अनुसंधान है। बृहस्पति के ऊपर नहीं काम करती क्योंकि वो बृहस्पति को देखेगा, तो बृहस्पति भी पीछे से उसे देख के शुभ कर दिया। यानी दृष्टि काम की, लेकिन राहु वही भेज पाया जो बृहस्पति ने उसे पीछे से दिया था। वही सोन पापड़ी उसे लौट के मिल जा रही है, तो इसलिए उसको देना ना देना बराबर है। राहु केतु की दृष्टि, पांचवी दृष्टि, नौवीं दृष्टि सूर्य के ऊपर काम करेगी, चंद्रमा पर काम करेगी, मंगल पे काम करेगी, बुध पे काम करेगी, गुरु पे नहीं करेगी, क्योंकि गुरु वापस देख देता है। हाँ, साथ होगा गुरु तो चांडाल दोष बनेगा। साथ होना, दृष्टि होना अलग है। और गुरु हो गया, शुक्र के ऊपर काम करेगी, शनि के ऊपर काम करेगी। राहु केतु की दृष्टि एक दूसरे के ऊपर काम नहीं करेगी। क्लियर हो गया ना? दृष्टि किसकी कहाँ है? ये सातवीं दृष्टि। इसके अलावा हर ग्रह की ये पूर्ण दृष्टि होती है। पूर्ण, ये हो गया पूरा एक गोला, ये पूर्ण दृष्टि है। इसके अलावा एक चौथाई होता है, यानी इतना हिस्सा छूट जाएगा और इतने भाग पर दृष्टि होगी हर ग्रह की। ठीक है? हर ग्रह अपने स्थान से चौथे और आठवें भाव पर, मंगल तो चौथे आठवें पर पूरी दृष्टि डालता है, तो हर ग्रह जहां बैठा है वहां से चौथे और आठवें भाव पर इतना वन, एक हिस्से का चौथा भाग छोड़ के 1/3 पे दृष्टि जाएगी, 1/3 के पूरे भाग पर। तो भाई 4 हिस्सा करेंगे, एक हिस्सा ये छूट गया तो 3 हिस्सा मिल गया ना, 1 का 3। हर ग्रह जैसे बृहस्पति द्वितीय भाव में बैठा है तो इसकी पूर्ण दृष्टि कहाँ गई? छठे भाव पर, आठवें भाव पर और 10म भाव पर, 5 7 9। लेकिन इसके अलावा 1 2 3 4 जहां बैठा वहां से चौथा, जहां बैठा वहां से आठवें पर ये दृष्टि जाएगी। एक भाग छोड़ के शेष 3 भाग पर वहां पर दृष्टि जाने वाली है। जैसे आपका घर है, सामने गाड़ी मोटर खड़ा है, सब कुछ है, तो घर का पूरा भाग नहीं दिखेगा। कैमरा, सीसीटीवी कैमरा मैं लगाया हूँ, देख रहा हूँ, सब मुझे दिखेगा। एक कोई भाग है जहां पर मेरी दृष्टि नहीं पहुंचेगी, कैमरा सेटअप नहीं है, तो ये दृष्टि भी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यहाँ पर आपने अभी क्या सीखा? ग्रहों की कौन कौन सी दृष्टियां हैं, ये मेमोराइज करिए। 7th सबके लिए है, अभी अपवाद में ना फंसिएगा। राहु केतु वाला अलग से, सबका अलग से। 7वां सबका है, मंगल का चौथी आठवीं है। मंगल को 4 8, गुरु को और शनि को स्पेशल दृष्टियां दी क्यों गई?
जिसके पास ज्यादा जिम्मेदारी होती है उसको ज्यादा सुविधाएं भी दी जाती हैं। आप कंपनी में अपने देखेंगे जो छोटा कर्मचारी है उसको कम सुविधाएं हैं, उसको एक लैपटॉप दे दिया गया, एक फोन दे दिया गया। आवाज जा रही है ना? उसको एक लैपटॉप दे दिया गया, एक फोन दे दिया गया, छोटा काम है। लेकिन आप देखेंगे जो बड़े काम करने वाले हैं उनको लैपटॉप, फोन, कंपनी कार भी दे देती है, आवास भी दे देती है, क्योंकि जानती है इनके पास जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, ये सब मिलेगा तो काम आसानी से हो पाएगा। तो मंगल को चौथी दृष्टि मिली। चौथी दृष्टि मंगल क्या है? हु इज मंगल? मार्स। मार्स इज अ कमांडर, सेनापति है ना। तो सेनापति को चौथी दृष्टि मिली है। चौथा भाव किस चीज का होता है? भूमि भवन का, भूमि का। सेनापति ही तो किसी राज्य के भूमि की रक्षा करेगा। राज्य के भूमि की रक्षा कौन करेगा बताइए? अपने देश की भूमि की रक्षा कौन कर रही है? सेना ही तो कर रही है ना, उसका काम यही है ना कि देश की रक्षा करे। देश की रक्षा मतलब क्या? यही जो भूमि है यही देश है। तो इसीलिए मंगल को चौथी दृष्टि दी गई। सातवीं दृष्टि तो सबकी अपनी होती है, ऑब्जर्वेशन के लिए सबको मिलती है, हर कोई सामने देखेगा ताकि गति कर सके और जीवन में एक लक्ष्य मिल सके। आप अपने घर से निकलते हैं और रास्ते में जाते हैं तो सीधा देखते हैं, तभी तो लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ जाना, यहाँ मुड़ना, यहाँ रुकना, यहाँ ट्रैफिक पुलिस है, यहाँ सिग्नल है। तो सातवीं सबको मिलती है, ये सामान्य ऑब्जर्वेशन के लिए है। आठवीं दृष्टि मंगल को दी गई क्योंकि मंगल क्या है? युद्ध का देवता है। तो मंगल को सिर्फ दृष्टि देना ही थोड़े पर्याप्त है। मंगल अगर भूमि पर कोई खतरा आएगा तो उस पे अटैक भी करेगा एनिमी पर। तो आठवीं दृष्टि मंगल की युद्ध वाली दृष्टि है, आक्रामक वाली दृष्टि है। चौथी दृष्टि रक्षा करेगा, आठवीं दृष्टि से तो ये हो गई मंगल की दृष्टियों का कारण। सातवां तो सबको मिलेगा। लाइट की स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई है हमारे यहाँ। साल भर में कई बार लाइट बहुत बिगड़ता है, ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा, गर्मी अधिक होगी तो क्योंकि छोटे जगहों की बिजली कटौती पहले ज्यादा होती है। भाई शहरों में दिया जाएगा, शहर के लोग रह नहीं सकते, सांस फूल जाएगा फ्लैट में रहने वाले लोगों का। तो छोटे स्थानों की बिजली काटी जाएगी क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है लोग छत पे निकल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, या ये कोमल लोग हैं जो फ्लैट में रहते हैं शहरों में, उनको बिजली पहले दीजिए। तो अगर बिजली कम पड़ती है तो कटौती पिछले एक हफ्ते से बहुत ज्यादा कटौती हो रही है। अभी इतनी लाइट आई नहीं है, दिन भर सोलर से चार्ज हुआ है लेकिन अलार्म मार रहा है। तो साल भर में बहुत बार ऐसा होगा। जब बहुत गर्मी पड़ेगी तब हमारे यहाँ बिजली कटेगी, जब बहुत पानी बरस जाएगा तब, आंधी आ जाएगी तब, कुछ नहीं रहेगा तो बीच में दग ही जाता है ट्रांसफार्मर। तो ये दृष्टि हो गई ठीक मंगल की। इसके अलावा मंगल के बाद बुध की तो सातवीं है, नॉर्मल दृष्टि है। गुरु की स्पेशल दृष्टि का राज समझिए। गुरु सातवां तो उसका अपना निजी है, देखेगा सातवें से आगे बढ़ेगा। पांचवी और नौवीं, पांचवी और नौवीं स्पेशल दृष्टि है। पांचवा पंचम भाव आपने पढ़ा होगा शिक्षा का होता है, बुद्धि का, विवेक का। बुद्धि, विवेक, शिक्षा ये देना किसका काम है? गुरु का। जैसे मंगल का काम था राज्य की रक्षा करना, राज्य के भूमि की रक्षा करना, तो भूमि मतलब चौथा भाव, इसलिए चौथी दृष्टि। तो शिक्षा, दीक्षा, बुद्धि, विवेक एक व्यक्ति के दिमाग में, आज मैं जो पढ़ा रहा हूं ये शिक्षा है, ये बुद्धि है, ये सब किसका क्षेत्र है? बृहस्पति का।
तो आता किस भाव में है? पांचवें में, इसलिए बृहस्पति जहां बैठता है वहां से पंचम भाव को भी देखेगा। और व्यक्ति धर्म के मार्ग पे चले, ये काम भी बृहस्पति का है। व्यक्ति अपने धर्म का पालन करे, यानी राजा सूर्य ने मंगल को कहा, भाई तुम सातवीं के बजाय चौथी आठवीं भी लो, सीधे सामने मत देख के चलना, चौथे भी को भी देखना और आठवें को। सातवें को तो देख के तुम नॉर्मल चलोगे, चौथे पर भी देखना कि राज्य की जमीन सुरक्षित है कि नहीं, जहां खतरा महसूस हो तो इस दृष्टि से आक्रमण करना। ऐसे गुरु को पांचवा दिया गया कि आप राज्य की प्रजा को क्या बनाएंगे? ज्ञानी बनाएंगे। और नौवां दिया गया कि प्रजा को धर्मात्मा बनाएंगे। नवम भाव धर्म का है, तो इसीलिए इसको 5 और 9 भी मिल गया। शनि को 3 और 10, सातवां तो नॉर्मल रहेगा ही। शनि कर्म का कारक माना जाता, दसम भाव का कारक है। देखिए, 3 ग्रह दसम भाव के कारक बताए गए, 3 प्लैनेट्स, सूर्य बुध शनि। सबसे ज्यादा कारक किस भाव के हैं? दसम भाव के। 3 कारक हैं, इसके पीछे भी कारण है। व्यक्ति कर्म करेगा, अगर उसका कर्म राज्य से, सत्ता से, शासन से जुड़ा हुआ है तो सूर्य कारक, सरकारी नौकरी, सरकार, ये सब चीजों का कारक कौन है? सूर्य है। तो अगर आपका कर्म सरकार, सरकारी सेवा, राजनेता, सरकार से जुड़ा हुआ है तो सूर्य आपके लिए प्रमुख हुआ, दसम भाव का कारक। अगर आप प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, सरकारी क्षेत्र में नहीं है, तो शनि। और अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कोई भी नौकरी नहीं कर रहे हैं, तो व्यापार के लिए कारक कौन होता है? बुध। और अगर कुल मिलाकर के सब कामों को मिला दें तो हर जगह सरकारी, प्राइवेट और व्यापार तीनों शामिल है। तीनों शामिल है भैया। भाग्यश्री जी, आप कलेक्टर हैं, सरकारी नौकरी। जिले में जो भी व्यवसाय होगा वो भी आपको नियंत्रित करना पड़ेगा, प्राइवेट नौकरियों को भी। यानी चाहे प्राइवेट हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे सरकारी हो, कहीं ना कहीं जाकर के सब एक जगह पर कनेक्टेड होते ही होते हैं। तो ये एक तरीके से तीनों कनेक्टेड भी हैं और तीनों अलग अलग हैं। परिणाम अंत में तीनों को मिल के ही देना है, शासन को, सत्ता को। शनि कर्म का कारक है, इसको तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि दी गई। तीसरा भाव किसका होता है? तीसरी दृष्टि तीसरा भाव से जुड़ा हुआ एट्रीब्यूट, गुण। तीसरी दृष्टि आप जानते हैं होता है श्रम का, परिश्रम का, मेहनत का। और शनि परिश्रम का कारक ग्रह है, इसीलिए जो लेबर बोला गया, अधीनस्थ कर्मचारी, वो शनि में आते, क्योंकि उनको परिश्रम करना है, किसी के अधीन रहना है। तो शनि परिश्रम करवाएगा, शनि की ये जिम्मेदारी है। सेवक है ना, शनि को काल पुरुष का सेवक कहा गया, सेवक ही परिश्रम करवाता है, करता है। तो तीसरी दृष्टि शनि को दी गई परिश्रम के लिए, क्योंकि जब तक परिश्रम नहीं होगा तब तक कर्म नहीं हो पाएगा। दसम भाव कर्म का है, कर्म कारक है, और कर्म के लिए क्या चाहिए? परिश्रम। तीसरी दृष्टि, इसलिए शनि को 3 और 10 दिया गया। और इनका एक साथ गठजोड़ है कि जब आप तीसरा शनि का करेंगे, शनि की तीसरी दृष्टि जब आपको मिलेगी, तभी 10वीं दृष्टि का लाभ होगा। 10वां मतलब कर्म और तीसरा मतलब मेहनत। मंगल यहां पर है, चौथा और 8वां दृष्टि। चौथा अगर सही रहेगा, सही रखेंगे तो 8वें का फल अच्छा मिलेगा। गुरु की 5वीं 9वीं, 5 9, अगर आप गुरु की 5वां ठीक रखेंगे, गुरु की 5वीं दृष्टि अच्छी, तो 9वें का फल अपने आप अच्छा। 5वीं मतलब बुद्धि, विवेक, ज्ञान, शिक्षा अच्छा है, तो आप अच्छे और धार्मिक पुरुष, धर्म का पालन करने वाले पुरुष बनेंगे। तो ये दृष्टियों का रहस्य है।
समझ लीजिएगा क्या है, थोड़ा लॉजिक बताया गया। फिलहाल फलादेश में इन सब का प्रयोग नहीं होता है। ये तो मतलब टीचर का गुण है कि उसके गूढ़ रहस्यों को खोले ताकि आप समझ सकें। एक टीचर जब पढ़ाता है स्टूडेंट को तो वो इस नज़र से पढ़ाता है कि स्टूडेंट भी एक्सपर्ट बने, ना कि सिर्फ परीक्षा में प्रश्न आएगा, यही प्रश्न आएगा, इसका ऐसे उत्तर लिख देना है। उत्तर में क्या क्या चीजें हैं, क्या लॉजिक है, उसको समझाने का प्रयास करना। एक अच्छा टीचर कौन है? जो आपको फलादेश बताए नहीं, फलादेश करने का तरीका सिखाए। कोई मैथ आपको पढ़ाए तो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके ना दे, प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका बताए, वो आपके लिए एक हमेशा के लिए परमानेंट मार्क खोलेगा। क्योंकि उसे पता है कि मैं साल 2 साल समस्याएं हल करूंगा, जिंदगी भर इसकी समस्याएं हल नहीं करूंगा। इसे मुझे समस्याएं हल करने में सक्षम बना देना है। जब सक्षम हो जाता है व्यक्ति तो खुद रिसर्च कर लेता है। जितनी चीजें बता रहा हूं ना, किसी से नहीं पढ़ा हूं, ना कोई पढ़ाया है। मैं खुद अपना गुरु हूँ। ये कभी क्लास कभी नहीं लिया हूँ, ना कहीं गया हूँ। डिग्री लिया हूँ, संस्कृत यूनिवर्सिटी होती है, पढ़ाई चलती रहती है। हाँ, शुरुआती ज्ञान मुझे हम मेरे पिता और मेरे बाबा जी से मिला। मतलब इतनी नॉलेज, इतना डीप उनको भी नहीं, लेकिन उनके पास पुस्तकें थी, शुरुआती चीजें थी, बेस वहां से मिला। और ये सब सिर्फ कृपा है ईश्वर की। कहीं नहीं गया हूँ, ना कुछ पढ़ा हूँ। मतलब खुद पढ़ा हूँ, किसी से न कोचिंग किया हूँ, न ट्यूशन किया हूँ, न पढ़ने गया हूँ। जितना हमने पढ़ लिया है उसका 1/4 जब आप पढ़ लेंगे तो आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। हम बहुत पढ़ लिए हैं, बहुत पढ़े हैं, आज भी पढ़ते हैं, 12 साल से पढ़ रहे हैं। और आप पता नहीं 12 महीने कंटिन्यू रख पाओगे कि नहीं। अथाह इतना पढ़ा हूं ना कि 2-2 बार आईएएस बन जाता अगर उस विषय को पढ़ता। इतना पढ़ा हूँ एस्ट्रोलॉजी। तो ये दृष्टि हो गई। अब आ जाते हैं, दृष्टियों में दो प्रकार चलेगा, दो कैटेगरी होगी। एक तो ऐसा जान लीजिए, ग्रहों की दो कैटेगरी है। एक हम बोलते हैं शुभ ग्रह, और एक हम बोलते हैं क्रूर ग्रह। ये दो प्रकार के ग्रह है ना। पहले तो हम इस प्रकार से, फिर उसके बाद दूसरा देखेंगे कि कोई ग्रह अपने घर को देख रहा, मित्र के घर को, नीच के घर को। आज इतना ही समझेंगे, शुभ और क्रूर ग्रह। पहला, आपको मैं एक नेचर बताता हूँ। पहले भी बताया था और बोला था इसका बहुत प्रयोग होगा, फिर से बता रहा हूँ। कुंडली के हर भाव से कुछ सजीव चीजें देखी जाती हैं और कुछ निर्जीव पक्ष विचार किए जाते हैं। किए जाते हैं ना, कुछ सजीव पक्ष, कुछ निर्जीव पक्ष। जैसे द्वितीय भाव है, मुख हो गया, वाणी हो गई, कुटुंब हो गया, आंख हो गई, तो ये सजीव पक्ष है। लेकिन वहीं पैसा, बैंक बैलेंस, कागजात, ये सब भी देखा जाता है निर्जीव पक्ष। देखिए लाइट जो है अलार्म मार रही है। अब बात को ध्यान से समझिएगा। जब किसी भाव को शुभ ग्रह देखता है तो उस भाव से जुड़े हुए सजीव और निर्जीव दोनों पक्ष को मधुर बना देता है, अच्छा बना देता है। जब कोई क्रूर ग्रह देखता है तो उस भाव से जुड़े हुए सजीव पक्ष में वह जो है असंतोष, संताप और परेशानी देता है सजीव पक्ष में। निर्जीव पक्ष को वो बढ़ा सकता है, बढ़ाएगा। निर्भर करता कैसी राशि देख रहा है, पूरा ये अभी फाइनल ना समझिएगा, लेकिन कंक्लूड करेंगे शुभ और क्रूर ग्रह में
तो शुभ ग्रह जब भाव पे दृष्टि डालेगा तो सजीव निर्जीव दोनों ही पक्षों को अच्छा फल देगा। लेकिन जब क्रूर ग्रह देखेगा तब सजीव पक्ष में पीड़ा और निर्जीव पक्ष की बढ़ोतरी करेगा। उदाहरण इसका समझिए। मान लीजिए आप में से कोई मंगल ग्रह है, ठीक है। जो इस क्लास में सबसे ज्यादा सुंदर आदमी हो उसे मंगल ग्रह मान लीजिए, जिसका रंग लाल लाल चमक रहा हो। देखें कोई है उस अस्त्र का। अगर लाल चेहरे वाले ना मिले तो लाल शर्ट पहने जो बैठे हो टी शर्ट उन्हीं को ले लीजिए। क्यों मनोज जी? दीपक जी मुस्कुरा रहे हैं। देखिए मंगल को हम ले रहे हैं उदाहरण में। मंगल एक क्रूर ग्रह है, लगन में बैठा है। ये सातवें को देखेगा। सातवें का सजीव पक्ष क्या है? पत्नी, जीवन साथी। और निर्जीव पक्ष क्या है? व्यवसाय। तो जो सजीव पक्ष होगा, क्रूर ग्रह की दृष्टि है तो उस पे ये संताप पैदा करेगा। सजीव पक्ष से कुछ ना कुछ चिड़चिड़ापन लगा रहेगा, हल्का फुल्का रे टे के पे चे होता रहेगा। और जो निर्जीव पक्ष है उस पे व्यापार पे नहीं असर, व्यापार के लिए तो अच्छा हो जाएगा। मंगल क्या करता है? एग्रेसिवनेस देता है। मंगल क्या देता है? सतर्क बनाता। मंगल सेनापति है ना, तो सेनापति तो सतर्क रहेगा ही ना। जहां देखेगा वहां पर सतर्क होकर के देखेगा। तो जब आप अपने जीवन साथी पर बहुत सतर्क नजर रखेंगे, हमेशा ये कर दिए वो कर दिए, यहाँ ये वहां वो, जब किसी चीज को आप बहुत ज्यादा देखते हैं ना तो वहां पे आपको अच्छाइयाँ और कमियां दोनों नजर आने लगेंगी। नॉर्मली रहेंगे तब बहुत बहुत कुछ नहीं नजर आएगा। तो मंगल जब सातवें को देखेगा तो जो वैवाहिक पक्ष है वहां पे तनाव पैदा करेगा, क्योंकि ये बहुत क्लोज होकर के, बहुत संवेदनशील होकर के बात करेगा। तो आप अब हर एक्टिविटी पर नजर रखिए, जरा जरा सी बात पर। बोली अपनी पत्नी को चाकू उल्टा रख दी, झाड़ू उल्टा रख दी, दूध ज्यादा गर्म हो गया, 2 मिनट पहले सिलेंडर बंद करना चाहिए था। 2-4 दिन बोलिए, तीसरे दिन से खाना पानी बंद हो जाएगा, तब जाके आप खुद ही पूरा सब सीधा रखेंगे, चाकू कैंची तावा सब सीधा कर करके रखिए, बनाइए। लो चली मैं अपने साजन के घर से, लो चली मैं अपने मम्मा के घर हो जाएगा। अब बनाइएगा बैठ के। लेकिन वहीं सातवें से व्यवसाय भी देखते हैं। जब व्यवसाय पे आप छोटी छोटी चीज पे नजर डालेंगे तो व्यवसाय में लाभ मिल जाएगा। व्यवसाय चाह रहा कि छोटी छोटी चीजों को देखिए, गलतियों को पकड़िए, लेकिन निजी जीवन में छोटी छोटी गलतियों को पकड़ेंगे तो तनाव का कारण बन जाएगा। तो ये मंगल की सातवें पर दृष्टि वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा, लेकिन व्यवसाय को बढ़ा देगा। तो क्रूर ग्रह भाव के सजीव पक्ष को लेकर के संताप देता है, निर्जीव पक्ष को लेकर के मदद करता है। लेकिन जब शुभ ग्रह होता है, गुरु हो गया, तो उस भाव के सजीव पक्ष और निर्जीव पक्ष दोनों को लेकर के शांति देता है। अब लिखिए दृष्टि फल। शुभ और क्रूर मैंने बताया। शुभ ग्रह की दृष्टि भाव के सजीव व निर्जीव दोनों पक्षों के फलों में शांति, सुख, संतोष, शांति सुख संतोष व्यक्त करता है, सजीव निर्जीव दोनों में। हाँ गलती हो गई, छोड़ो, नजरअंदाज करो, छोटी मोटी गलतियों पे ध्यान ही नहीं देना। अब अगला, क्रूर ग्रह की दृष्टि कैसे काम करेगी? किसी भाव पर क्रूर ग्रह की दृष्टि भाव के
किसी भाव पर क्रूर ग्रह की दृष्टि भाव के सजीव पक्ष में संताप, सजीव पक्ष में संताप, असंतुष्टि, संताप, असंतुष्टि, पीड़ा देगा। भाई शरीर का अंग होगा तो वहां पर पीड़ा ही देगा, वहां पर असंतुष्टि थोड़े देगा। रिश्ते में असंतुष्टि दे देगा, संताप देगा। अगर वो अंग देखेंगे तो वहां पीड़ा दे सकता है। सजीव पक्ष में असंतुष्टि, संताप, पीड़ा व निर्जीव पक्ष के लिए अच्छा फलकारी हो सकता है। निर्जीव पक्ष के लिए अच्छा फलकारी हो सकता है। गोविंद जी अनम्यूट करिए। जी गुरु जी का। गुरु जी हम्म। एक ना, मंगल की 8वीं दृष्टि के लिए कुछ बता रहे थे, चौथी दृष्टि के लिए रक्षा करेगा, 8वीं दृष्टि के लिए। चौथी से देखेगा भूमि को, राज्य के भूमि को, प्रॉपर्टी को देखेगा और उस पे जो है रक्षा करेगा 8वीं दृष्टि से। चौथी से प्रॉपर्टी वाच करेगा, 8वीं से उस पे आने वाले खतरों पे अटैक करेगा। जैसे इसे यार एक उदाहरण से थोड़ा सा समझ सकते हैं। अभी समझाए तो, वो जब हम दृष्टि जैसे फलित पे चलेंगे तब समझ में आएगा। यहाँ कोई उदाहरण नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे लॉजिक है। आपको सिर्फ इतना जान लेना कि मंगल की चौथी और 8वीं दृष्टि होती है। क्यों मंगल को कि चौथी दिया गया? क्योंकि वो सेनापति है। सेनापति का काम क्या है? भूमि की रक्षा करना। भूमि कहाँ से देखते हैं? चौथे भाव से, तो चौथी दृष्टि हो गई। और अटैक कहाँ से करते हैं? मृत्यु, अंत, दंड, पतन किस भाव से देखते हैं? अष्टम से। तो अगर कोई खतरा होगा तो मंगल मारेगा, अंत करेगा, उसको नस्ता नाबूद करेगा। तो वो 8वां भाव है, इसलिए मंगल को 8वीं दृष्टि। फलित इसका कैसे होगा तब उदाहरण लिया जाएगा, अभी कोई उदाहरण उसका नहीं है, जब कल बताएंगे। अभी आज तो हम आपको बता रहे हैं शुभ और क्रूर ग्रह की दृष्टि। कल अभी आप पढ़ेंगे राशि वाइज दृष्टि। दृष्टि कल कंप्लीट होगी। जैसे सूर्य अपने घर को देखे, सूर्य क्रूर ग्रह है। क्या क्रूर ग्रह जो है अपने घर को, मित्र के घर को, नीच के घर को, शत्रु के घर को देखेगा तो क्या हमेशा समान फल देगा? शुभ ग्रह देखेगा तो समान। ये कल क्लियर हो जाएगा, कल वाले उदाहरण में आएगा क्लास में, ठीक है? मतलब आज अभी दृष्टि का क्लास पूरा नहीं है। सिर्फ आपको ये जो बता दिया हूं, आज का मुख्य ये है कि क्रूर ग्रह की दृष्टि भाव के सजीव पक्ष में संताप देती है। ये बहुत मुख्य पॉइंट है। जैसे मान लीजिए चौथा भाव है, मंगल की दृष्टि चौथे भाव पे गई, मंगल दशम में बैठा हो, चौथे भाव को देखेगा। चौथे भाव से क्या विचार होता है? निर्जीव पक्ष बताइए। भूमि, भवन, वाहन, इसके लिए अच्छा हो गया। लेकिन चौथे भाव से परिवार भी आता है, सजीव पक्ष है, वहां गड़बड़ करेगा। परिवार से क्या देगा? संताप। परिवार के कारण से चिंता, तनाव, परिवार में एक दूसरे से थोड़ी कला। ये कल समझ में आएगा कैसे काम करेगा। प्रणय जी आप भी बोलिए। सर नमस्ते। हम्म। सर एक्चुअली बस वही मैं बताने जा रहा था। एक्चुअली ना आप बोल रहे थे ना, तो 8वें भाव हम्म। के समय आपका आवाज चला गया था, तो वही हम्म। सवाल मेरा भी था, तो हो गया खत्म। सर एक ना मैसेज ऑन का ऑप्शन रखिए ना, ताकि कभी हम लोग बता सके कि अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो आपको बता सके। आपकी इच्छा, जस्ट मेरा एक ये था जैसे मैं एडवाइस। कर दूंगा, लेकिन इसी में कुछ लोग हैं ना, मतलब ये आपस में चैट शुरू कर देते हैं। अच्छा, हाँ हाँ। पूर्व क्लासेस में मैंने देखा ना, मैं इधर कुछ बताऊंगा तो वो आपस जी में जी। चैट, या कुछ लोग हम्म, जैसे ज्यादा विद्वान बनने लगेंगे तो जैसे प्रथम भाव से क्या विचार हो रहा, मान लीजिए मैंने 20 चीजें बताई, कोई एक चीज नहीं बताया तो उसको मैसेज अच्छा। करेंगे। ये भी ओके। विचार होता है क्या गुरुजी? उनको पता है कि हाँ। होता है विचार, लेकिन मैसेज करके पूछेंगे तो वो अच्छा, डिस्ट्रैक्ट होता है। आपका भी जूनियर स्टूडेंट हो ना सर, सिर्फ उनको ऑन रखिए मैसेज में, नहीं तो एक जन को, ताकि वो आपको एक दो, बता सके। एक दो हाँ। को ऑन रखा जाए।
जी जो जी शांतिपूर्वक रहे, मॉनिटर बना दिया जाएगा जी क्लास जी का। सर, जी सर, थैंक हाँ, जिनके सिर पे सबसे कम बाल होगा उनको मॉनिटर बनाएंगे। यू। जी सर, एक थैंक तो हम ही यू। हैं, क्योंकि हमारे सिर पे अभी तो कुछ नहीं है, पहले मॉनिटर हम। तो कल हम और आगे दृष्टियों का पढ़ेंगे। कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, छूटे ना। फलित में आधा तो भाव ग्रह जहां बैठा है वो होता है, और आधा तो दृष्टि होती है। 50-50 दोनों का योगदान है। आज के क्लास का सार, ग्रहों की दृष्टि कहाँ कहाँ है, ये दूसरा जो सबसे क्रीम पॉइंट है। क्रूर ग्रह की दृष्टि भाव के सजीव पक्ष में दिक्कत करता है, निर्जीव पक्ष को बढ़ा देता है। जैसे उदाहरण मैंने दिया था, मंगल जब देखेगा तो मंगल सेनापति है। सेनापति किसी भी चीज को कैसे देखेगा? संदेह की नजर से देखेगा, तभी तो रक्षा कर पाएगा। एक बक्सा पड़ा हुआ है, कहे कुछ नहीं है, और उसमें कुछ है, दग गया बाद में, तब। तो इसलिए सेनापति जब देखेगा तो बहुत संदेह के नजर से। तो सातवें से विवाह देखते हैं, वहां पे संदेह आएगा तो पीड़ा करेगा। और सातवें से व्यापार भी देखते हैं, व्यापार में जब आप बहुत ज्यादा डीप जा करके देखेंगे तो वो अच्छा फल दे देगा। हर चीज पे नजर रखेंगे, हर एम्प्लॉय बढ़िया काम करेगा, कमी पता चलेगी। अब कल हम दृष्टि को खत्म करेंगे। अब आज चूंकि लाइट नहीं है, और आप इन्वर्टर ना बैठ जाए, इसलिए मैं पंखा उंखा भी बंद कर दिया हूँ। अब गर्मी हो गई है बहुत, चाहिए अब आराम करिए। धन्यवाद। जय श्री राम।